वो लाइन पर चलता तो मास्टर क्रिमिनल होता। शंभू वो क्या करेगा? क्या करेगा यही पता होता तो क्या मैं वकील होने जाता। कोशिश करके देखें, तुम्हारी बड़ी दीदी को यदि कोई पटा सकता है तो वही। अरे मैं पूछती हूँ तुम कहाँ रह गए? बाप रे, आया। शंभू शंभू क्या करेगा? चाचा जी, अरे तुम कहाँ से आ गए? अनाथ ने बताया कि अनु भी बड़ी बुआ जी के साथ टैक्सी में बैठकर चली गई है। क्या बात हुई? ओ, तो तुम लोगों को सब पता चल गया है। क्या बात है सर? अनु कहाँ गई? कौन नगर? कौन नगर? तो मुन्ना मुन्नी से बड़ी दीदी ने सब कबूलवा लिया। मैंने फिर भी उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश की, पर बड़ी दीदी ने बाबूजी से। शंभू, निताई, तुम लोग यकीन जानो, मैंने परसों पूछा। ये क्या हम नहीं जानते चाचा जी? तुम हंस रहे हो? हंस सकते हो? हंसूंगा नहीं। अध कचरा काम किया था तो उचित दंड मिल गया। सब दिन के लिए शिक्षा मिल गई। आगे फिर कभी ऐसा नहीं होगा। आगे इतना सब होने के बाद भी तुम आगे थिएटर करने की सोच सकते हो? ये खत्म हो जाने के बाद तुम भी सोचोगे। सभी डायरेक्टर ऐसा करते हैं। ये खत्म होने के बाद ये खत्म होगा कैसे? कौन करेगा? वही तो सोचना है चाचा जी। फोन नंबर वालों की लड़की का अभी नया नया ब्याह हुआ है ना? तुम्हें गप्पे मारने को अब वक्त नहीं मिला क्या? बताई था, तुमने जब रिहर्सल में डायरेक्शन दिया तब उसमें मैंने कभी कोई दखल दिया नहीं। मैं स्टेज संभालता हूँ, उसमें तुम किसी दिन कुछ बोले हो नहीं? जी, इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर एवं टीम वर्क। वही जिसकी बात तुम हर रिहर्सल में 10 बार करते हो। तो अब मेरे एक प्रश्न का सीधा सा जवाब दो। बुआ जी किसकी है? अनु की। सो तो मालूम है। मेरे पूछने का मतलब है उनका भार किस पर है, तुम पर या मुझ पर? यदि तुम लो तो मैं एकदम और जाकर स्टेज का पर्दा देखूंगा, तुम्हारे बीच में कोई काम नहीं कराऊंगा। लेकिन हाँ, यदि उनका दायित्व मेरा है तो तुम बीच में फालतू की बातें मत करो, समझे? अब बोलो, बुआ जी किसकी है? तुम्हारी। गुड। सॉरी सर, ये जरा तीसरी व्यवस्था की बात थी। बुआ जी बता रहे थे कि फोन नगर वालों की लड़की का ब्याह पिछले ही महीने हुआ है। कहाँ हुआ है मालूम है? मालूम क्यों नहीं है? कलकत्ता में ही हुआ है। कलकत्ता में कहाँ, पता मालूम है? पता तो नहीं मालूम। काली घाट में कहीं। उतना ही काफी है। लड़की का नाम? अरुणा। पुकारने का कोई अलग नाम? अरु पुकारते सुना। अरु। गुड। दामाद का नाम मालूम है? दामाद? दामाद का नाम तो नहीं। सब बने। ब्याह का कार्ड है? हो सकता है, रुको देखता हूँ। ना समय क्या हो रहा है? 10:30। 10:30। ये रहा कार्ड। काली घाट निवासी श्री अघोर चंद्र मुखोपाध्याय के ज्येष्ठ पुत्र समर कुमार मुखोपाध्याय। पता भी है इसमें। दीजिए कार्ड, मुझे दीजिए। चाचा जी कार्ड। यहाँ पर आप कौन नगर वालों का नाम, पता, ठिकाना सब लिख दीजिए। ट्रेजरर, पढ़ने कितना घाटा है? घाटा क्यों होगा, कुछ बचेगा ही लगता है। हैं? बचेगा? तब तो तूने अमेचर थिएटर का नाम डुबा दिया समझो। कितना बचेगा? कितना बचेगा ये अभी से कैसे बताऊं? कुछ 10-12 रुपए होंगे। रुको देखता हूँ। कुल मिला के हे भगवान 10-12 रुपए। खैर छोड़, तू जल्दी से लेटर में एक और खाता खोल ले। कितना? बुआ जी। बुआ जी लिखूं या आंटी? नहीं, आंटी पार्टी नहीं, बुआ जी। BUAJI। इस समय
बुआ जी को आंटी बनाने चले तो खोपड़ी से सब गोलमाल हो जाएगा। आंटी बड़ा हल्का लगता है, वरन तुम लिखो बड़ी बुआ जी। नहीं भाई, बड़ी बताई था 10-12 रुपए से काम नहीं बनेगा। इमरजेंसी उधार लेकर हो, चोरी करके हो, 25-50 रुपए जो भी लगे उसका इंतजाम करना होगा। भाई पैसा लगने से अगर काम हो जाए तो जो लगेगा मैं दूं। घबराइए मत चाचा जी, सब चंदे का कारोबार है। आपके सामने भी हाथ मिलाऊंगा, पर आपका अकेले का नहीं, सबका दायित्व है। अच्छा, अनाथ की मुझे जरूरत पड़ेगी। अनाथ में एक बहुत बड़ा गुण है, ये सवाल पूछे बिना काम कर सकता है, पर अनाथ बुआ जी के सामने और तो केवल शंभू और कह रहे थे क्या बात ठीक से समझ में नहीं आई। कह रहे थे ठीक लाइन पर चलने से तो मास्टर क्रिमिनल होते। बुआ जी जज लोगों को डराया करते हैं, उन्हें आदमी की पहचान है। ये शंभू के दिमाग में क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा सर। ना, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, पर लगता है कुछ तो होकर रहेगा। निताई, सिगरेट तो देना जरा। ये थिएटर यदि हो गया तो कान पकड़ता हूँ, आगे से फिर कभी कह लो। अभी जो कुछ कहना है कह लो, अगले रविवार से नए नाटक की खोज करोगे पता है। खैर छोड़ो, वो बात की बात है। सुनो, अभी यदि कोई खास गड़बड़ न हुई तो अनु आज शाम को, नहीं तो कल सवेरे तो जरूरी आ जाएगी। पर बुआ जी साथ आएंगी, उन्हें नहीं रोक सकेंगे। अनु आएगी? हाँ, अनु का आना लगभग निश्चित है, लेकिन असली काम शुरू होगा उसके आने के बाद, और वो इतना आसान भी नहीं। चाचा जी, अभी तक आपको बहुत तकलीफ रही है, आप आराम से जाकर खाइए पीजिए। निताईदा को छोड़कर बाकी सब लोग भी जाएं। ठीक 2 बजे रिहर्सल है, तब सब लोग आ जाए। निताईदा, सवाल है बुआ जी और अनु। अनु और बुआ जी, अनु माइनस बुआ जी, अनु प्लस क्या? चली गई। हाँ, पर कोई बात नहीं, फिर आएंगे। लेकिन मैंने तो सोचा ये उनकी बुआ जी। आपने कुछ गलत नहीं सोचा। तब भी होगा। कैसे होगा? वही तो सोच रहा हूँ। मैं तो इस सब झमेले से पहले ही हो चुकी हूँ। एक बार मेरे साथ ही बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। माँ किसी भी तरह नहीं करने दे रही थी, तभी मेरे मन में ये बात आई थी कि मेरा ब्याह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसे आज में केस है। ब्याह अनु प्लस ब्याह। तुम्हें नहीं बताया था? उस बार जब बालीगंज वाले मकान में रहते थे, तब पूजा के समय हुआ। क्या हुआ? हुआ नहीं अभी, पर होगा। हो सकता है, होना संभव है, ऐसा लगता है? सॉरी मिस्टर सेन, आप कुछ कहने आए थे? माने कुछ खास नहीं, एक सुझाव था। क्या? मैं कह रहा था कि यदि अंत तक मिस चैटर्जी नहीं आई तो इन केस ऑफ इमरजेंसी। हाँ, क्या? मैं कह रहा था कि वो प्रमिला के रोल में ये भी किसी तरह चला लेंगी, मतलब इन्हें तो सब कुछ आता ही है। और बनाने का पार्ट वो किसी और से भी करा देंगे। किससे? मेरी एक चचेरी बहन है, कोशिश करने से वो ख्याल हमारे दिमाग में पहले ही आया था। इनफैक्ट मैंने ही सुझाव दिया था, पर निताईदा बोले कि प्रमिला का पार्ट ना होगा तो किसी से भी कराकर काम चला लेंगे, लेकिन बनानी के पार्ट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।
हम लोग तो यही सोच रहे थे कि कहीं अनु की बड़ी बुआ जी की वजह से मिसेस सेन की बड़ी बुआ जी आ जाती तब क्या होता। अच्छा अच्छा समझ गया। सो तो क्या कीजिएगा? अनु ही करेगी इसमें, नहीं हुआ तो किसी तरह भाभी से काम चला लूंगा। भाभी से? हाँ भाभी, निताईदा वाली। भाभी कब तक आने का कहते हैं निताईदा? आने का? हाँ, और जितनी जल्दी होगा आ जाएगी तो। हाँ, कितनी जल्दी होगा? निताई बाबू आपकी स्त्री, तो मेरा तो आइडिया था कि आप अनमैरिड। हाँ नहीं, पूरा मत मानेगा मिस्टर सिंह, ये जरा पारिवारिक मामला है, समझे? समझ गया। तो तेरा ठीक 2 बजे रिहर्सल है, देरी मत कीजिएगा। ओ नारायण, ये क्या किया? निताईदा, बात तय है ना कि यू आर नॉट टू क्वेश्चन। नॉट टू क्वेश्चन का क्या मतलब? मेरी बीवी कहाँ से आई? मेरी 7 पुस्तकों में किसी ने बयान नहीं किया। तुम कैसी बात मुझसे निकाल रहे हो? मैंने ऐसा कहेगा, मेरा मतलब, तब फिर मैंने गलत सुना होगा। मेरा मतलब मेरा कोई ब्याह हुआ है तो मेरी बहू होगी। तो क्यों नहीं हुआ, जरा सोच कर देखो। यदि तुम्हारा ब्याह हुआ होता और तुम्हारी स्त्री होती तो क्या आज इस तरह बुआ जी के कारण मुसीबत में पड़ना पड़ता? एक के बाद एक आराम से प्ले करते जाते, बिना किसी की परवाह किए और बिना परेशान हुए। अब साला और कौन थिएटर करेगा? छी निताईदा, तुम्हें आर्ट में टेस्ट है ना? नहीं निताईदा, अब और कुछ नहीं कहूंगा, तुम बड़े हो। पर एक बात कहूं सीरियसली? कहो। तुम लोगों की अनु, मैं जितना ही देखता हूं उतना ही मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। अब अनु ने क्या किया? अनु ने क्या किया? अनु ने क्या नहीं किया? थिएटर के पहले दिन चली गई कोन नगर, जिम्मेदारी का तनिक ख्याल नहीं। अनु क्या अपनी मर्जी से गई है? वो तो बुआ जी के बुआ कारण। जी की दुआई मत दो। जिसे जिम्मेदारी का एहसास होता है, जिसके बैकबोन होती है, वो बुआ जी के कारण भाग नहीं जाता। देखो शंभू, तुम्हें वचन दिया है कि तुम्हारे प्लान में रुकावट नहीं डालूंगा, पर इसका ये मतलब तुम जिसके बारे में जो मर्जी बोले चले जाओ। हाथ अपना हुआ, 2 हाथ और बनाने हैं, 3 हाथ बनाने से 4था हाथ अपने आप बनेगा। 4 हाथ में गेम। ये प्लान का हिसाब है निताईदा, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं। तुम्हारी गोलमाल बातें मुझे ही नहीं समझ में आती। देखो निताईदा, सीधी सी समस्या होती है तो सीधा सा समाधान होता है, पर यहाँ तो वैसा है नहीं। पहला काम है बुआ जी और अनु को कोन नगर से वापस लाना, उसके बाद अनु को बुआ जी से अलग करके मंच पर भेजना। समझ में आ रहा है कैसा पेचीदा मामला है? इसीलिए समाधान भी पेचीदा ही होगा। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ, भरोसे का कोई प्रेस है तुम्हारी जान में? प्रेस? हाँ प्रेस, छापा खाना, ऐसा प्रेस जो बड़े बड़े काम कर दे, ज्यादा सवाल ना पूछे, बातें कम और पैसा खूब ले। है गुड, तुम्हारे हाथ की चिट्ठी चाहिए होगी कि पत्रवाहक जो कहेगा करना होगा। पूरे 30 रुपए दूंगा। 30 रुपए? क्या कहते हो? देखो ज्यादा लगेगा तो वो भी दूंगा। थिएटर कंपनी पैसा नहीं देगी तो अपनी बड़ी बेच दूंगा, पर पैसा किए बिना काम नहीं बनेगा। नहीं नहीं, वो बात मैं सोचता था ऐसा सोचना काम। छोड़ो, तुम जाकर घर पे चिट्ठी लिखो और खाना पीना करो। ठीक 1:30 बजे आऊंगा, बाकी बातें तभी करूंगा। तुम नहीं खाओगे? नहीं, मैं बाद में खाऊंगा, मुझे चाचा जी से जरूरी बातें करनी है। पहला हाथ निताई का, दूसरा हाथ चाचा जी, तीसरा हाथ अनु, चौथा हाथ बुआ जी। जम्बूदा लस्सी कहाँ है? ये इधर रखिए। जगत तो बाहर की खबर है? सब लगाया हो, बस 3-4 वीक की बाकी है। अच्छा सुन, तुझे एक और काम दूंगा। नीतीश गुप्ता को जानता है? नीतीश गुप्ता, वो इन्होंने पिछले दिनों ब्याह रचाया है। खबर सब रखता है, क्यों? वाह, खबर नहीं रखूंगा। सिविल मैरिज, रोमांटिक कार बार। हमारे मेंशन में ऐसे हैं ही कितने लोग? ज्यादा नहीं है, अभी तो एक ही है।
कुछ जल्दी से जुट जा, 1 से 2 हो जाएंगे। पर अभी एक बार तुझे उसके पास जाना होगा, उससे एक चीज उधार लेकर आनी है। क्या? उनके ब्याह का सर्टिफिकेट। और मुझे क्यों देंगे? मेरे नाम से दे देंगे। मैं उनके ब्याह में गवाह था। कपूरा तुम गवाह थे? कपूरा बताओ ना सब कैसे हुआ था बताओ ना। वो सब बाद में बताऊंगा, अभी समय नहीं है। पर देख, इससे कहना मत, तेरे पेट में बात पचेगी भला? तुम देखना सब बचेगी। अच्छा सुन, दोपहर में एक बार मुझे बाहर जाना होगा, तुम दोनों संभाल लेना। कपूरा तुम चले जाओगे तो यहाँ का क्या होगा? मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस एक बार छापा खाना जाना जरूरी है। तुम आज ज्यादा संभाल नहीं लोगे? खैर वो तो हम सब संभाल लेंगे, लेकिन कब तक लौटोगे? शाम तक। चल तो 9 बजे रहो, मैं जरा देर बाद आता हूँ। 2 नंबर चाचा जी। निताई बाबू है क्या? निताई का तो खाने गए हैं। क्यों? नहीं, कोई जरूरी बात नहीं, मैं बाद में ही आता हूँ। और निताई साहब भी बहुत व्यस्त हैं, थिएटर बुआ जी सब उन्हीं के सर पर है। मैं कुछ कर सकता हूँ? सो तो है। माने कोई जरूरी बात नहीं थी, एक सुझाव था। कह डालिए ना। मैं कह रहा था कि यदि आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो अनु जो प्रमिला का रोल कर रही है, उनको एक अवार्ड या मेडल दिया जाए तो? वाह, ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है। पर आपने थिएटर तो अब तक देखा नहीं है। उससे क्या हुआ, रिहर्सल तो देखा है। और यदि प्रमिला का पार्ट अनु न करके वो निताईदा वाली भाभी करें तो?